अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस चैप्टर नंबर 6 का नया टॉपिक, एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोलैरिटी। ठीक है। अब हमने अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना चाहें, ठीक है, उस इस लेक्चर को देखने से पहले वैसे उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोलैरिटी को। ठीक है, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं, ठीक है, उसके अलावा उसके जो यूनिट्स थे हमने देखा था कि परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज के अंदर मजीद हमने देखा था कि मास बाई मैस परसेंटेज होती है, उसके अलावा मैस ओवर वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होता है वॉल्यूम ओवर मैस परसेंटेज और वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है ना, तो ये हमने देखा था। अब ये भी मोलैरिटी को अगर हम देखें तो मोलैरिटी भी ये कंसंट्रेशन यूनिट्स में से एक यूनिट है। ठीक है, अब मोलैरिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक है, अब क्या कहेंगे कि मोलैरिटी क्या है? कंसंट्रेशन यूनिट है। ठीक है ना, तो मोलैरिटी को हम कंसंट्रेशन यूनिट का नाम दे रहे हैं। अब इसकी हम तारीफ कैसे करते हैं? ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच डिजॉल्व्स इन 1 या डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि सोल्यूट के मोल्स की तादाद जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर हल की गई हो, उसे हम कहते हैं मोलैरिटी। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि अब हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे मोलैरिटी की। ठीक है, उसकी तारीफ लिख देते हैं। हम कैसे लिखेंगे कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute that dissolved in 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना, यानी कि सोल्यूट के मोल्स की वो तादाद जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर हल की गई हो, उसे हम कहते हैं मोलैरिटी। ठीक है, अब मोलैरिटी को हम शो कैसे करते हैं, जाहिर कैसे करेंगे? मोलैरिटी को हम जाहिर करते हैं कैपिटल एम से इसे जाहिर करते हैं। ठीक है, कैपिटल एम कहीं पे भी आ जाए तो आपने फ़ौरन से कहना है कि ये हमारे पास है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी एक ऐसा यूनिट है जो कि केमिस्ट्री है। ठीक है, केमिस्ट्री के अलावा उसके रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, अब मोलर सोल्यूशन की तैयारी के लिए जब हम मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसकी तैयारी के लिए हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मोलैरिटी को फाइंड करने के लिए हम एक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो इक्वेशन हमारे पास कैसे होगी कि अब मोलैरिटी, यहाँ पे हम लिखेंगे मोलैरिटी क्योंकि हमने क्या करना है, मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है ना, अब क्या करेंगे कि हम मास ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट से। ठीक है, और ये डिवाइड होगा इसके ऊपर, ठीक है, होल ये डिवाइड होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पे। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमारे पास है इक्वेशन किस चीज़ को फाइंड करने की? मोलैरिटी को फाइंड करने के लिए, यानी कि इस हम इक्वेशन से, इस फार्मूले की मदद से हम मोलैरिटी को मालूम कर सकते हैं, मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि हम क्या, हमें पता है कि जो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे उसे हम इसका नाम दे देते हैं। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। किसके मोल्स? सोल्यूट के। ठीक है ना, जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको फिर हम उसके नीचे हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हमने इसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया है मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी को फाइंड करने का फार्मूला आ गया। अब अगर हम देखें कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी के हम क्या करना चाहते हैं कि दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने का। हम क्या करते हैं कि हम दूसरे तरीका क्या होता है हमारे पास कि दूसरे तरीके से हम कैसे मालूम कर सकते हैं मोलैरिटी एक और फार्मूले से, वो ऐसे कि मोलैरिटी इज इक्वल टू, ठीक है, मोलैरिटी बराबर होगी मैस ऑफ सोल्यूट के। ठीक है ना, सोल्यूट का जो मैस होगा उसके डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हम इसी फार्मूले को, जो हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा है, हम इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख कर भी हम क्या कर सकते हैं कि मोलैरिटी को मालूम कर सकते हैं। अब अगर हम एक छोटी सी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, इसकी मोलैरिटी को डेफिनेशन की, इसकी डेफिनेशन को हम क्लियरली फिर समझ जाएंगे कि उसकी डेफिनेशन कैसे है। ठीक है, इससे किस तरह से ये हमें
नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम एग्जाम्पल की मदद से देखने की कोशिश करते हैं कि जो मोलर सोल्यूशन है, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, ठीक है ना। यानी कि हम देख रहे हैं उसकी प्रिपरेशन, तैयारी, ठीक है ना, कि मोलर सोल्यूशन की तैयारी कैसे की जाती है, उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से हम करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक मोलर सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए 1 मोल सोल्यूट को पानी की इतनी मिकदार के अंदर डिसॉल्व किया जाता है कि सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 डीएम क्यूब हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि उस सोल्यूशन को एक मेजरिंग फ्लास्क के अंदर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। अब यानी कि एक मेजरिंग फ्लास्क का होना लाजमी होता है। अब मेजरिंग फ्लास्क हम क्यों ले रहे होते हैं, मेजरिंग फ्लास्क में इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि हमने खास लिमिट तक हमें एक रेंज दी गई होती है, ठीक है, हमने वहाँ तक उस सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है। तो मेजरिंग फ्लास्क के ऊपर नंबरिंग की गई होती है, ठीक है, स्केल्स बनाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ईजिली, आसानी से जितना हमें रिक्वायर होता है, ठीक है, सोल्यूशन बनाना, हम उतना बना सकते हैं मोलर सोल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स सपोज हमने क्या किया कि हमने एक मेजरिंग फ्लास्क ले ली, ठीक है। अब मेजरिंग फ्लास्क हमने ये ले ली, ठीक है, इस तरीके से कुछ होगी मेजरिंग फ्लास्क। अब मेजरिंग फ्लास्क ली, मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोलर सोल्यूशन को, ठीक है, उसके 1 मोलर सोल्यूशन की हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। किसकी तैयारी कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन की। कितना सोल्यूशन? 1 मोलर सोल्यूशन की हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उसका जो मोलर मास होता है वो 40 ग्राम होता है, ठीक है, यानी कि 40 ग्राम। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको तैयार करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर, यहाँ पे जो फ्लास्क है ना, फ्लास्क के अंदर हम क्या करेंगे कि हम 40 ग्राम यानी कि 40 ग्राम इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम इतने पानी के यानी कि फ्लास्क के अंदर डालेंगे, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम हमने फ्लास्क के अंदर डाला। फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे, डालते जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर सपोज करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डीएम क्यूब, ठीक है। अब ये जो 1 डीएम क्यूब होता है ना, ये हम ये भी कह सकते हैं कि 1 लीटर, ठीक है ना, यानी कि 1 लीटर के बराबर होता है। अब हमने क्या किया कि हमने पहले क्या किया, इसके अंदर 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया फ्लास्क के अंदर, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि उसके अंदर पानी को ऐड किया। अब हम पानी ऐड करते गए यहाँ तक कि ये 1 डीएम क्यूब तक पहुंच गया। या फिर हम क्या करेंगे कि स्टॉप कर देंगे, यानी कि अब हमें 1 मोलर सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का हासिल हो गया, ठीक है ना। अब इस सोल्यूशन को में जब हम क्या करें कि जब सोल्यूट की मिकदार अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, अगर सोल्यूट की मिकदार हम इसके अंदर इंक्रीज करेंगे तो इस जो सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, जो सोल्यूशन बना है जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उसके अलावा पानी है, तो ज़ाहिर सी बात इसे सोल्यूशन ही कहेंगे ना। तो इसके अंदर अगर हम क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन, ठीक है, सोल्यूट की मिकदार जब हम बढ़ाते हैं सोल्यूशन के अंदर, तो सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, कंसंट्रेशन या फिर उसकी जो मोलैरिटी होगी, ठीक है, कंसंट्रेशन और या फिर हमारे पास जो एक चीज़ है मोलैरिटी, ठीक है, ये क्या होंगी, ये भी इंक्रीज हो जाएंगी, ये दोनों चीज़ें, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, क्योंकि सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, मिकदार बढ़ रही है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास 2.0 मोलर सोल्यूशन है, ठीक है, वो 1.0 मोलर सोल्यूशन से ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन होता है ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, 2.0 मोलर वाला सोल्यूशन, ठीक है, और ये लेस कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास मोलैरिटी। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।